एपिसोड 35। हेलो एवरीवन। आज की ये बात पिछले एपिसोड की कंटिन्यूटी में ही है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा कि जब आपके मन में कुछ पाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, और चमत्कारों के चक्कर में या चांस फैक्टर कंट्रोल करने के चक्कर में उस प्रॉब्लम से तो तुम्हारा फोकस ही हट जाता है। उस समस्या से निकलने के लिए तुम्हें जो करना चाहिए उसे तो पूरा करते नहीं हो, और किस्मत शब्द से खुद को धोखा देते हो, क्योंकि किस्मत शब्द से कुछ ऐसा भाव आता है कि कहीं कुछ लिखा हुआ है, कहीं कुछ पहले से तय किया हुआ है और उसे जाना जा सकता है, या कोई कहीं ऐसा व्यक्ति है जो उसे बदल सकता है। ये तुम्हारे मन के द्वारा खुद को धोखा देने की बात है। अब तुम कहोगे कि इतने सारे टीवी चैनल्स पर इतनी सारी चीज़ें लोग बेच रहे हैं, बता रहे हैं, भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, किस्मत के बारे में भी बता रहे हैं, या समस्याओं के उपाय के तौर पर कुछ जेम यानी कोई स्टोन, माला, अंगूठियाँ या मूर्तियाँ बेच रहे हैं। करोड़ों अरबों का ये जो बिजनेस हो रहा है, करोड़ों लोग जो इस सब को कर रहे हैं, क्या ये सब ऐसे ही है? लेकिन इन करोड़ों लोगों के कामों के संबंध में कोई निर्णय लेने से पहले, उनसे प्रभावित होने से पहले तुम अपने को तो देखो। तुम भी तो उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे जैसा ही तो एक एक व्यक्ति मिलकर ही 100, 1000, लाख और फिर करोड़ होते हैं। या फिर भीड़ कोई अलग तरह की चीज है? उस भीड़ का एक यूनिट तो तुम भी हो। और तुम्हारा मन अगर किसी कल्पना में हो सकता है, धोखा खा सकता है, तो करोड़ों लोगों का मन वैसा क्यों नहीं हो सकता? तुम दूसरों को दुख के कारण देख सकते हो, तुम कल्पनाओं में जी सकते हो, तो करोड़ों अरबों लोग क्यों नहीं कल्पनाओं में जी सकते? इस बात को पूरा सोचो, किनारे तक सोचो। आधा अधूरा सोचने से तुम्हारा मन कभी भी किनारे तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जहां तुम्हारे विश्वासों की बात आती है, जहां तुम्हारे मन के उन झूठे आधारों की बात आती है जिनसे तुम अपने मन को दिलासा दिए हुए हो, तो तुम्हारा मन कहता है छोड़ो छोड़ो, इन बातों में क्यों पड़े, ये तो ऐसे भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। मन तो तुम्हारा वहां ना रुक कर आगे बढ़ने को करता है, पर मैं कहती हूं तुम यहीं रुको और सोचो इस बात को। क्या तुम्हारे मन में ऐसा कोई मैकेनिज्म है, या ऐसा कोई हिसाब किताब है, ऐसी कोई तुम्हारी बुद्धि की योग्यता है कि तुम जान सको कि घर के बाहर क्या हो रहा है, या दूसरे कमरे में भी क्या हो रहा है, या किसी के मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है? क्या तुम जान सकते हो? क्या तुम जान सकते हो कि किसी के जीवन में क्या होने वाला है? क्या तुम्हारे शरीर में ऐसा कुछ है? दिमाग तो सभी का एक जैसा है मूल रूप से। इतनी घटनाएं, दुर्घटनाएं रोज घटती हैं, तो क्या किसी के भी दिमाग में ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है कि वो जान सके कि कल क्या होने वाला है, या 1 घंटे बाद भी क्या होने वाला है? और फिर जिन्होंने भी जीवन को समझा है, वो ये भी तो कहते ही हैं कि अगले पल की खबर नहीं। खबर नहीं का मतलब किसी को भी खबर नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें अगले पल की खबर नहीं है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अगले पल की खबर है। जानने वाले साफ कहते हैं कि अगले पल की कोई खबर नहीं, तो अब वो कह रहे हैं कि अगले पल की खबर नहीं, और हजारों लाखों ये तुम्हारे किस्मत के बारे में बताने वाले, किस्मत को सुधारने वाले, किस्मत को चमकाने वाले तुम्हें 50 तरीके बता रहे हैं। वो तुम्हारे अगले पल को चमका रहे हैं, सुधार रहे हैं, सुरक्षित बना रहे हैं। तो या तो बनाने वाले ना समझ हैं, या फिर जो बन रहे हैं वो ना समझ हैं। और फिर जो कह रहा है अगले पल की खबर नहीं, वो ना समझ है, या वो जो तुम्हारी किस्मत को सुधार रहा है, चमका रहा है, सुरक्षित कर रहा है, वो ना समझ है। अब सवाल ये नहीं है
कि 5% लोग तो ये कह रहे हैं कि अगले पल की खबर नहीं है और 95% कहते हैं कि अगले पल की खबर जानी जा सकती है। सवाल परसेंटेज का नहीं है, सवाल मन के स्वभाव को समझने का है। अब किसी घर में 10 लोग हैं और उनमें से एक व्यक्ति किस्मत को इस तरह से चमकाने की, किस्मत को बदलने की, किस्मत को सुधारने की समझ रखता है और बाकी के 9 लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि अगले पल की खबर नहीं। तो उस घर की क्या परसेंटेज रहेगी? 90% तो यही कह रहे हैं कि अगले पल की खबर नहीं। तो अब वो क्या करें? अपने घर की परसेंटेज लेके चलें या दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी मिलाकर परसेंटेज निकालें, या सारे शहर की या सारे देश की या सारी दुनिया की निकाल ली जाए? और फिर एक समय था जब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और मीजल्स के लिए सभी लोग शीतला माता की पूजा किया करते थे। तो उस भीड़ का मानना क्या इन बीमारियों के इलाज से संबंधित हो सकता है? फिर इन बीमारियों के कारणों को खोजा गया, फिर इनकी वैक्सीन बनाई गई और दूसरी तरफ कुछ लोग आज भी इन बीमारियों के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग शीतला माता को ही भूल गए। पर आज से 30-35 साल पहले तक काफी ज्यादा लोग इन बीमारियों का सीधा संबंध शीतला माता से समझते थे कि माता की कृपा होगी तो वो बचेगा, माता की कृपा नहीं होगी तो वो नहीं बचेगा। तो क्या वो ज्यादा लोगों का मानना, या ये कहें कि 90% लोगों का मानना या 99% लोगों का भी मानना किसी चीज के ठीक होने का प्रमाण हो सकता है? तो संख्या कोई प्रमाण नहीं है, पर फिर भी तुम्हारा मन अपनी नासमझी को सहारा दिए चला जाता है। तुम अपने दुखों का या अपने जीवन में इनसिक्योरिटी का जो एक पहलू है, उसका कारण कहीं किसी ऐसी जगह देख रहे हो जहां वो नहीं है। तो तुम अपनी उस इनसिक्योरिटी के लिए जो भी श्रेष्ठतम, बेस्ट किया जा सकता है वो नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारा टाइम और एनर्जी उधर लगेगी जहां उसका कोई संबंध ही नहीं है। जहां तुम उतनी देर में 4 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हो, उतने टाइम में तुम 2 डॉक्टर्स के पास जाते हो और 3 ज्योतिषियों के पास, या न्यूमरोलॉजिस्ट या जेमोलॉजिस्ट या किसी और चमत्कार करने वाले के पास चले जाते हो। तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो तुम उधर खर्च कर देते हो। हाँ, डॉक्टर्स भी कई मामलों में अनवांटेड ऑपरेशन कर देते हैं या बिना बात के गैर जरूरी दवाएं भी दे देते हैं। तो भी तुम 4 जगह जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा और तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे। ऐसे ही पढ़ाई, नौकरी या रिश्ते करने के लिए भी सीधा सीधा उसी डायरेक्शन में एक्सप्लोर करो तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा और संयोग फैक्टर तो जुड़ा ही रहेगा। अगर तुम्हारे मन में कोई भी इस तरह की व्यर्थ बात हो कि जीवन में इनसिक्योरिटी है या कि कल क्या होना है उसको तुम आज पक्के तौर पर जानना चाहो और फिर उसको कंट्रोल करना चाहो या प्रभावित करना चाहो, यानी बदलना चाहो, या ऐसा सोचो कि कोई व्यक्ति तुम्हें इसका रास्ता बता सकता है जिससे कि तुम्हारा भविष्य सिक्योर हो जाए, जीवन में सुख शांति आ जाए या रिश्तों में प्रेम आ जाए, और उसके लिए तुम अपना कोई दरवाजा तोड़कर इधर से उधर कर दो या वॉश बेसिन इधर से उधर कर दो, तो ये किसी के हाथ में नहीं है, तुम्हारे भी हाथ में नहीं है। जैसे कैंसर का जो भी इलाज है उसमें जो तुम बेस्ट कर सकते हो, बेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करके बेस्ट तरीके से समझकर इलाज कर सकते हो, पर फिर भी चांस फैक्टर तो जुड़ा ही रहेगा, क्योंकि भूल बेस्ट डॉक्टर से भी हो सकती है या उसकी बात को समझने में तुमसे भी भूल हो सकती है, और भूल ना भी हो फिर भी किसी का शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये जाना नहीं जा सकता। इसलिए चांस फैक्टर जुड़ा ही रहेगा, पर फिर भी जो चीजें हमारे जीवन को अधिक प्रभावित करती हैं उनके प्रति अलर्ट रहा जा सकता है। जैसे कोई बीमारी हमारे जीवन को खत्म कर सकती है तो उस बीमारी के प्रति सावधान रहा जा सकता है। तुम इन चीजों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हाँ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के कुछ बेसिक रीजंस हैं और उनको जाना जा सकता है, और तुम अधिकतम जो कर सकते हो वो किया जा सकता है। आज इस बात को यहीं समाप्त करते हैं और इसी को आगे बढ़ाएंगे हम अपने अगले एपिसोड में।